आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल मेथड्स ऑफ मेटेलिक कोटिंग। मेटल्स को जंग से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका उन पर दूसरी मेटल्स की कोटिंग होती है। मेटल को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। मेटल्स की कोटिंग के लिए तबई और इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मेटल्स की कोटिंग के लिए तबई तरीके कौन कौन से हैं। गैल्वानाइजिंग, उनमें पहला है जी गैल्वानाइजिंग। The process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing। इसको हम जिंक कोटिंग भी कहते हैं। तो लिहाजा आयरन पर जिंक की एक बारीक तह जमाने के अमल को गैल्वानाइजिंग कहा जाता है। This process is carried out by dipping a clean iron sheet in a zinc chloride bath and then heating it। ये अमल आयरन की एक शीट को जिंक क्लोराइड के बाथ में डुबोकर किया जाता है। इसके बाद इसे गर्म कर लिया जाता है। आफ्टर दिस आयरन शीट इज रिमूव्ड, रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ एंड फाइनली एयर कूल्ड। आयरन की शीट को निकालने के बाद इसे पिघले हुए जिंक में डाला जाता है और फिर इसे हवा में ठंडा कर लिया जाता है। गैल्वानाइजिंग का फायदा क्या है? गैल्वानाइजिंग एडवांटेज ऑफ गैल्वानाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट करोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। गैल्वानाइजिंग का फायदा यह है कि जिंक आयरन की क्रोजन से क्या करती है जी? हिफाजत करती है। हत्ता कि कोटिंग की सतह टूटने के बावजूद भी जिंक की कोटिंग मौसर ही रहती है। नेक्स्ट फिजिकल मेथड्स में टिन कोटिंग है। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन ए बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर्स। इस अमल में आयरन की साफ शीट को जिंक की बजाय पिघली हुई टिन में डुबोया जाता है। Such sheets are used in beverage and food cans। ये शीट्स मशरूबात और खुराक पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। The tin protects the iron only as long as its protective layer remains intact। टिन सिर्फ उस वक्त तक आयरन की हिफाजत करती है जब तक इसकी हिफाजती तह सही सलामत रहती है। Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly। जब ये टूट जाए तो आयरन जो है उसका सामना होता है हवा और नमी के साथ और वहां पे एक गिल्वानिक सेल जो है वो कायम हो जाता है, जिस वजह से तेजी से आयरन को जंग लगना शुरू हो जाता है।